हेलो एवरीवन, दिस इज मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको अपनी लाइफ में ताकि आप जो चाहते हो वो हो सके। चाहे वो लव लाइफ है, करियर है, जो भी एरिया ऑफ योर लाइफ के लिए आप ओरेकल गाइडेंस चाहते हो उसके लिए रीडिंग चेक कर सकते हो। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम ओरेकल गाइडेंस ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड कि क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए जिसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। लेट्स बिगिन। Wish wisely. Use your wishes wisely to manifest your heart's desire and take practical steps towards making your dreams come true. पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है जिसका मतलब है कि आप जो भी विश करो, जो भी डिज़ायर करो, मेक श्योर कि आप थॉटफुली उसको विश करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चांसेस हैं कि आप चाह कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो और हो कुछ रहा है। दिल से आप जो चाह रहे हो आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, और अगर आप दे रहे हो तो शायद आप उसकी तरफ कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं दे रहे हो। सो देयर इज़ समथिंग जो कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है फ्रॉम विद इन, तब जाकर आपकी विश पूरी हो सकती है। विश वाइजली का कार्ड में टू बी वेरी ऑनेस्ट कुछ लोगों के लिए जो आप विश कर रहे हो आपको बहुत केयरफुल होकर विश करना चाहिए। हो सकता है कि वो चीज़ आपको मिल जाए, लेकिन आपके लिए शायद उस चीज़ को हासिल करने के बाद वो खुशी नसीब में नहीं हो जिसके लिए आप ये चीज़ हासिल करना चाह रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ कि विश वाइजली और कोशिश करो कि आप जो जैसे होता है ना कि एक दो दफ़ा शायद पहले भी मैंने मेंशन किया था, जैसे फॉर इंस्टेंस आप चाह रहे हो कि आपको गाड़ी मिले, एक नई कार आप रिसीव करो, आपको मिले गाड़ी, किस तरह से मिले, मेक श्योर कि आप साथ में ये भी कहो कि आपको अच्छे से पॉजिटिव वे में एक नई गाड़ी मिले। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको नई गाड़ी मिल जाती है लेकिन इसलिए क्योंकि पहली गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जो आपकी इंश्योरेंस है उससे आप क्लेम कर सकोगे नई गाड़ी, तो आपको नई गाड़ी मिल जाएगी। सो हाउ डू यू वांट इट टू बिकम रियलिटी, वो भी कोशिश किया करो कि डिफ़ाइन करो। जब आप अपने इंटेंशन सेट करते हो, गोल सेट करते हो, तो मेक श्योर कि यू आस्क फॉर अ लविंग वे ऑफ हैविंग इट, ब्यूटीफुल वे में चाहो चीज़ों को होने के लिए। जैसे अगर आप शादी करना चाहते हो तो मेक श्योर कि आप हैप्पीली सबकी रजामंदी से शादी करो। हो सकता है कि आपकी शादी पर्सन से हो जाए लेकिन आपकी शादी के बाद आपकी फैमिली उस चीज़ से खुश ना हो, आपके पर्सन की फैमिली उस चीज़ से खुश ना हो। सो डोंट विश हाफ वे अबाउट इट। जैसे होता है ना कि आप जो डिज़ायर करो मेक श्योर कि आप उसको पूरा अच्छे से उस एनर्जी को मैनिफेस्ट करो। सारे सिचुएशन, सारे लोग जो कनेक्टेड हैं उस चीज़ से, मेक श्योर कि उनके लिए भी उस सब में भलाई के लिए जो है दुआ करो। सो विश वाइजली और फिर कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है आपको अपने ड्रीम्स, डिज़ायर और गोल्स के लिए की तरफ को हासिल करने की तरफ। लेट्स सी मोर गाइडेंस, और क्या गाइडेंस आपको ज़रूरत है राइट नाउ। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज। अच्छा, मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को आप जो भी डिज़ायर कर रहे हो उसमें या तो आपकी शादी आपको हेल्प कर सकती है टू अचीव और टू रिसीव। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर आप अपनी शादी को रोक रहे हो थिंकिंग कि इससे आपकी ज़िंदगी जो है वो रुक जाएगी या कुछ ऐसा जो आप करना चाह रहे हो वो नहीं हो पाएगा, वेडिंग अगर इंक्लूड होती है इस पूरे सिनेरियो में वो आपके लिए लकी रहेगा। सो कोशिश करो कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है जहाँ पर आपके लिए कोई प्रपोजल आता है और आप फ़िलहाल उसे कंसिडर नहीं करना चाह रहे हो लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि वो आपके लिए लकी रहेगा। वो शादी आपके लिए लकी रहेगी। और वो लोग जो राइट नाउ गलत सिचुएशंस में हैं, गलत इन द सेंस कि ऐसी सिचुएशंस में है, ऐसे रिलेशनशिप्स में है जहाँ पर वन साइडेड कनेक्शन है, तो उनके लिए भी अगर कुछ ऐसी शादी जैसी कोई ऑफ़र आती है, कोई रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप आता है, तो मेक श्योर कि यू एक्सेप्ट दैट एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा भलाई है। लेट्स सी वन मोर कार्ड इसी डेक से। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। आपके पास आस पास हर जगह से आपको डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिल रहे हैं जिनको आप नहीं सुन रहे हो। आपको बार बार एक अलर्ट की तरह यूनिवर्स जो है वो साइंस दिखा रहा है, मैसेजेस दिखा रहा है, और आप फिर भी उन इंट्यूटिव मैसेजेस को पिक नहीं कर रहे हो। आप ऐसे काफ़ी सारे लोग मैंने देखा है कि गलत इसलिए मैं कहूँगी क्योंकि वो आपके लिए गलत है। आप
आप थर्ड पार्टी सिचुएशंस में जहाँ पर फंसे हुए हो और स्टिल आप उस चीज़ को वर्कआउट करना चाह रहे हो रिगार्डलेस ऑफ वट एवर लाइक द अदर पर्सन इज़ डूइंग इन देयर लाइफ, मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है यहाँ पर, स्पेशली वो लोग जो कि खुद थर्ड पार्टी बने हुए हैं लोगों के लिए, एज इनके आपको पता है कि आपका पर्सन मैरिड है, और आप स्टिल उस पर्सन को हासिल करना चाहते हो फॉर वट एवर रीज़न, ईगो है, प्यार है, जो भी है, आप उस चीज़ को सरेंडर नहीं करना चाह रहे हो। मुझे लगता है कि डिवाइन हैज़ बीन गाइडिंग यू, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पर कि अगर आप किसी का किसी भी तरह से किसी भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी खुद हो, तो मुझे लगता है कि आपको डिवाइन हैज़ बीन स्टॉपिंग यू अराउंड इट, लेकिन आप उस चीज़ को नहीं सुन रहे हो। अच्छा, आप में से वो लोग भी होंगे जो ये बात कहेंगे कि पर्सन भी आप में इंटरेस्टेड है, वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ अगर वो खुश नहीं है तो वो आपको चूज़ कर चुका होता, यू हैव टू कम आउट ऑफ योर एक ब्लॉक सा जो आपने बना लिया है और आप उसको सर्टन वे में सोच रहे हो। मुझे लगता है कि इट्स टाइम कि आप उसमें से बाहर निकल आओ। और ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे जो पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स होती हैं उसमें लोगों का सेम इशू चल रहा है और सब के सब में इट्स सो इट्स हार्ड टू मेक देम अंडरस्टैंड, क्योंकि वो अपने लाला लैंड में बिजी हैं, उनको लगता है कि मैनिफेस्ट हो जाएगा। व्हेन यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग टू अनदर पर्सन, आप कार्मिक अपने लिए बुरा क्रिएट कर रहे हो। सो बी अवेयर ऑफ दैट, जो आप अपने साथ जुल्म कर रहे हो और दूसरे के साथ जुल्म कर रहे हो, मेक श्योर दैट यू आर अवेयर ऑफ दैट। कहीं ना कहीं अगर आप इट्स मोर लाइक हर किसी का अपना एक पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स इट, लेकिन अगर हम रीडिंग्स की बात करें, एनर्जीज़ की बात करें, तो पर्सन जो है, जो आपका पर्सन है जिसके साथ जिसकी लाइफ का आप थर्ड पर्सन हो, जो कि ऑलरेडी मैरिड है विद अनदर पर्सन, जस्ट बी माइंडफुल ऑफ वन थिंग कि अगर आप किसी किसी और की लाइफ में एक एक विलन के जैसे आ रहे हो फॉर द वाइफ और फॉर द हस्बैंड, देन आपकी लाइफ में भी इसका होने के चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और वर्स वे में होंगे, क्योंकि दैट्स हाउ कार्मिक साइकिल स्टार्ट्स। सो मेक श्योर कि आप अपने लिए कोई बैड कार्मिक साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं करो। और वो लोग जो स्टिल विश करते हैं टू बी विद द वन, और आपको लगता है कि आपका पर्सन भी इससे निकलना चाह रहा है और आप दोनों कोशिश कर रहे हो टू वर्क थिंग्स आउट, इन दैट सिचुएशन मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ कि जब भी आप अपने लिए कुछ दुआ मांगो, तो जो थर्ड पर्सन है, जिस पर्सन से वो मैरिड है, कोशिश करो कि उसके लिए विश करो कि उसको आपके पर्सन से ज़्यादा अच्छा कोई मिल जाए और वो उसको खुद छोड़ के चला जाए, ताकि आपका कार्मिक साइकिल क्लियर रहे। सो अगेन, कोशिश करो कि एक तो विश वाइजली, दूसरा अगर आप शादी करना चाहते हो किसी शादीशुदा पर्सन से, मेक श्योर कि आप अवेयर हो कि आप अपने लिए क्या कार्मिक साइकिल स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप नहीं करना चाहते तो देयर इज़ अ वे टू गो अबाउट इट, जहाँ पर आप उस पर्सन के लिए अपने पर्सन से ज़्यादा अच्छा कोई पर्सन जो है मैनिफेस्ट करो पहले, ताकि वो खुद उस इंसान को छोड़ दें। तीसरी चीज़ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिवाइन हैज़ बीन गाइडिंग यू, लेकिन आप उस डिवाइन मैसेज को सुन नहीं रहे हो। एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करूँगी, जो लोग जॉब में हैं राइट नाउ और आप चाहते हो कि आपको एक आप इससे बढ़कर कुछ चाहते हो, तो मुझे लगता है कि आपको उसकी तरफ प्रैक्टिकल एक्शन लेने की ज़रूरत है। हो सकता है कि यू आर बीइंग विशफुल, पर एट द सेम टाइम आप उसकी तरफ कोई प्रैक्टिकल एक्शंस नहीं ले रहे। कोशिश करो कि आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो और कोशिश करो कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जहाँ पे आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अच्छी पॉसिबिलिटी हो सकती है, मुझे लगता है कि उसके अलावा कहीं और पे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और पॉसिबिलिटी मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी या आपका पर्सन आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, तो वो चीज़ भी अपने माइंड में ज़रूर रखो। अगर आप अपनी लाइफ में होल्ड बैक कर रहे हो टू गेट मैरिड थिंकिंग कि एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाएगी, ये होगा वो होगा, मुझे लगता है कि वो शादी आपके लिए बहुत लकी रह सकती है। सो कहीं ना कहीं अगर आपको इंक्लिनेशन फील होता है कि जैसे हर चीज़ आपको शादी की तरफ पुश कर रही है, देन गो हैड डू दैट, बिकॉज कहीं ना कहीं उसमें आपके लिए भलाई है। लेट्स सी मोर गाइडेंस, लेट्स सी कि और क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए। स्लो डाउन टू रिलैक्स, ब्रेक टू एन्जॉय द ब्यूटी अराउंड यू। बहुत ज़रूरी है राइट ना आपका स्ट्रेस को ख़त्म करना और कोशिश करना कि सरेंडर करो अपनी लाइफ में, थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा रिलैक्स करो। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुकी हो आप काफ़ी सारे मामलात में, हो सकता है आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, हो सकता है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में कुछ करना चाहते हो, उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। मुझे लगता है कि थोड़ा
वेट करके थोड़ा अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करके अपने ऊपर काम करके फिर कोशिश करो, दोबारा से चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी। फ़िलहाल मुझे लगता है कि आपका ख़ुद को थोड़ा स्ट्रेस जो है ख़त्म करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा गोल्स दोबारा से रीसेट करो अपने, और कोशिश करो कि लिव इन द मोमेंट करते हुए, ग्रैटिट्यूड शो करते हुए फिर से एक नया जो है अपने अपने लिए, अपनी डिज़ायर के लिए आप इंटेंशन सेट कर सकते हो। लेट्स सी वन मोर कार्ड। हैप्पी लाइफ, लिव अ लेस गार्डेड लाइफ। मुझे लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि एक तो सरेंडर विद जॉय करो। जो भी आप चाहते हो वो आपको आराम से मिल सकता है अगर आप सरेंडर कर दो। एक तो इंटेंशन सेट करना पॉजिटिवली, एंड देन बिलीव रखना कि जो भी हो रहा है इट्स टेकिंग यू क्लोजर टू दैट, जो आप चाह रहे हो, जो आप विश कर रहे हो, चाहे वो लव से कनेक्टेड है, वो वर्क से कनेक्टेड है, ईदर वे। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ज़्यादा हर चीज़ को क्रिटिकली देख रहे हैं, और जो क्रिटिकली आप देख रहे हो उसमें आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके रास्ते में जो ब्लॉक्स आ रहे हैं वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप ऑब्सेस्ड होकर, स्ट्रेस्ड आउट होकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हो। इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो ऑफ द स्ट्रेस, रिलैक्स करते हुए, प्रोसेस को एंजॉय करते हुए कोशिश करो कि आप अपनी ड्रीम्स, डिज़ायर की तरफ प्रैक्टिकल स्टेप्स लो। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड ऑफ द रीड। लेट्स सी के व्हाट इट हैज़ टू ऐड। आपको अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर। आपको अपनी ज़िंदगी में राइट नाउ जो थोड़े डिसीजंस लेने हैं वो मुझे लगता है कि टफ़ हैं। आपको थोड़ा स्ट्रांग होना पड़ेगा, इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल नहीं देना है आपने। फ़िलहाल कोशिश करना है कि आप स्ट्रांग होकर माइंड से सोच कर चीज़ों को डिसाइड करो राइट नाउ। आप ओवरवेल्म हो जाते हो, अपने माइंड की नहीं सुनते हो और दिल की सुन के, इमोशंस के साथ आप कुछ डिसीजंस लेते हो जो कि आपके लिए गलत होते हैं। अगैन कोशिश करो, जो भी आप चाह रहे हो, जो भी आप विश कर रहे हो, जो भी आप डिज़ायर कर रहे हो, उसके लिए 24/7 एक चीज़ बोलो कि एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट नाउ इज़ टेकिंग यू क्लोजर टू व्हाट यू वांट। हर वो चीज़ जो राइट नाउ भी हो रही है वो आपको आपकी डिज़ायर के करीब लेके जा रही है। अगर इस फेथ से आप आगे चलो और पॉजिटिव इंटेंशन सेट करो जिसमें हर कोई जो कनेक्टेड है उसके लिए भी पॉजिटिविटी हो, तो आपकी डिज़ायर, आपकी विश पूरी हो सकती है। मीनवाइल आपको क्या करना है, स्ट्रांग रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कोशिश करना है कि नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचो, नहीं अपने आप को लो फील कराओ। मेक श्योर कि आप जो विश करते हो आपकी थॉट्स उसके साथ अलाइनमेंट में हो। कहीं ना कहीं आप अगर लुक विद इन करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी नज़र आएंगी जिसके ऊपर आपको वर्क करने की ज़रूरत है, और फिर आप जो चाहते हो वो आपको हासिल हो सकता है ईजीली। सो ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर एंड बाय।